जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष का शनिवार है। इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। जिस व्यक्ति पर भगवान शनिदेव का आशीर्वाद होता है उसे अपने जीवन में कभी कोई चीज की कमी नहीं रहती। तो आज इस पावन दिन पर अपने सुनेंगे भगवान शनिदेव की कथा। एक ग्रह होकर सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शनिदेव के भक्तों में शेयर करना, ताकि शनिदेव के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्गलोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, आज आपको हमारा यह निर्णय करना है कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी को एक को बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूँ सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद में देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी की राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वे सभी न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। तो जैसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य ने खूब उनका आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद में उनके वहाँ आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने कहा कि राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। तो देवताओं की बात सुनकर विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे। सोचने लगे कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को छोटा या बड़ा कहकर कष्ट देने से मुझे उनके क्रोध का प्रकोप सहना करना होगा। इसमें भयंकर हानि भी हो सकती है। तो इस तरह सोचते सोचते विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अबरक और लोहे के 9 आसन बनवा लिए। तो धातुओं के गुणों के अनुसार 9 आसनों को सभी देवताओं के पीछे रख दिया और फिर देवताओं को कहा कि आपको अपने अपने सिंहासन पर बैठना है। तो देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुए वह सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य ने निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जान लिया और क्रोधित होकर कहने लगा कि राजा विक्रमादित्य, आपने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरह गुस्से में शनिदेव कहने लगे कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने चंद्रमा और 2.25 दिन मंगल और 1.5 महीने बुध और शुक्र, 1 महीने बृहस्पति, 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी की राशि पर 7 बरस तक रहता हूँ, जिसे साढ़े साती कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को साढ़े साती के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को साढ़े साती के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। तो राजा, अब तुम मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच सकता। तो इस तरह शनिदेव का क्रोध राजा विक्रमादित्य चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अन्य देवता तो प्रसन्नता के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए
यह बात राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते थे। 1-2 दिन तक तो राजा के मन में यह बात चलती रही कि मेरी वजह से शनिदेव दुखी हो गए हैं, और फिर राजा अपने काम काज में भूल गए। पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु शनिदेव अपने अपमान को नहीं भूले। उन्होंने तो यह बराबर शूल की तरह चुभ रहा था। तो शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। जब इस बात का पता राजा विक्रमादित्य को लगा कि राज में कोई घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। तो अश्वपाल व्यापारी के रूप में आए शनिदेव के पास पहुँचे और राजा के घोड़े खरीदने की बात कही। तो व्यापारी ने कहा कि घोड़े बहुत कीमती है, आपके राजा नहीं खरीद सकते। तो अश्वपाल ने जब वापस आकर घोड़ों के बारे में बताया तो घोड़े बहुत कीमती है और व्यापारी कह रहा है कि आपके राजा घोड़े नहीं खरीद सकते। तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वहाँ चलकर गए और वहाँ जाकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़े एक से एक बढ़कर थे, तो राजा को बड़े ही पसंद आ रहे थे। तभी देखते देखते राजा ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़ों के व्यापारी से कहने लगी कि मुझे ये घोड़ा पसंद है, तो इसका क्या दाम लोगे, तो मुझे बताओ, तुम्हें मुँह मांगा दाम दिया जाएगा। तो व्यापारी कहने लगा कि आप इस पर सवार होकर इसकी चाल तो देख लीजिए, अगर कोई कमी है तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा को व्यापारी की बात बड़ी पसंद आई। सोचने लगे कि व्यापारी कितना अच्छा है, घोड़े एक से एक बढ़कर हैं, फिर भी कह रहे हैं कि चाल देखकर घोड़े खरीदो। तो राजा बहुत ही खुश हुए और घोड़े की चाल देखने के लिए उस पर सवार हो गए। तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन घोड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज से तेज दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया। तो यह देखकर राजा भी घबरा गए कि घोड़ा रुक क्यों नहीं रहा है। तो फिर अचानक से वह घोड़ा एक घने जंगल में घुस गया और राजा को वहीं गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा को तो अब अपने नगर लौटने के लिए रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, तो वह जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्होंने लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। तो राजा भूख प्यास से बेचैन हो गए थे। सूर्यास्त होने वाला था, तो राजा को एक रास्ता नजर आया। उस रास्ते पर चलते चलते जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ों को लेकर अपने गांव की तरफ जा रहा था। तो राजा ने उससे पानी मांगा, तो उस चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। तो राजा को पानी पीकर बहुत ही संतुष्टि मिली। तो राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और फिर उससे पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है। तो वह चरवाहा कहने लगा कि यह पास के ही नगर में जाता है। तो राजा उसी रास्ते पे चलते चलते पास के नगर में पहुंच गए। तो नगर में घुसते ही एक सेठ की दुकान थी, तो दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की, तो राजा ने उसे बताया कि उज्जैनी नगरी से आया हूँ, पर राजा ने यह नहीं बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। तो राजा वहाँ कुछ देर बैठे रहे। तो राजा के बैठने से सेठ जी की तो खूब सारी बिक्री हुई। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी बड़ा भाग्यवान है, जब से दुकान पर आकर बैठा है तब से बहुत अच्छी बिक्री हुई है। तो वह खुश होकर राजा से कहने लगा कि आप मेरे घर पर भोजन करें और यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तो सेठ जी के साथ चल पड़ा। तो सेठ जी राजा को अपने घर ले गया। तो हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही राजा को भोजन परोसा गया तो राजा भोजन करने लग गए। और जिस कमरे में राजा भोजन कर रहे थे उसमें एक खूंटी पर बहुत ही कीमती हार लटका हुआ था। तो सेठ जी कुछ समय के लिए बाहर आ गए। तो सेठ जी के कमरे से
बाहर निकलते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा को देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। तो सेठ जी ने कमरे में लौटकर देखा कि खूंटी पर हार नहीं है। तो वह चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेले ही थे। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो नौकरों ने ऐसा ही किया। तो राजा को रस्सी से बांध लिया और उस नगर के राजा के पास लेकर चले गए और चोरी करने के बारे में बता दिया। तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो राजा कहने लगे कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए गए और नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वह बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता। अगर किसी को दया आती तो उसको मुंह में भोजन दे देता। अगर कोई शरारती बच्चे होते तो उस पर पत्थर मारते। अब राजा विक्रमादित्य तो अपने भाग के कोस रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। तो राजा को शनिदेव के प्रकोप की बात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। तो कुछ ही दिन बाद वहाँ से एक तेली गुजरा। जैसे उसकी नज़र पड़ा तो देखा कि इसके हाथ पांव कटे हुए हैं। फिर भी यह मेरे काम आएगा, मैं इसे ले जाकर कोलू पर बैठा दूंगा, तो कम से कम आवाज़ देकर बैलों को तो हाँकता रहेगा और इतने में कोई और काम कर लूँगा। तो यह सोचकर तेली ने राजा को वहाँ से उठाया और अपने घर ले जाकर कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इस तरह 7 साल बीत गए। तो शनि की सरसाती का प्रकोप पूरे होने वाला था। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई थी। तो एक दिन राजा विक्रमादित्य रात को मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजर रही थी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वालों को बुला लाने को कहा। तो राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासी तेली के घर गई और कहा कि तुम्हारे घर जो आदमी मेघ मल्हार गाता है उससे राजकुमारी साहिबा ने बुलाया है। तो तेली ने कहा कि वह तो अपंग आदमी है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो दासी ने वापस लौटकर राजकुमारी को अपंग के बारे में बता दिया कि तेली के घर बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी रखा है, उसके हाथ पैर नहीं है, वही मेघ मल्हार गाता है। पर राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग आदमी से विवाह करने का निश्चय कर लिया और खाना पीना छोड़कर उदास होकर बैठ गई। जब इस बात का पता राजा और रानी को लगा तो वह राजकुमारी के पास आए और पूछा कि बेटा, इस तरह से खाना पीना त्याग कर उदास होकर क्यों बैठी हो। तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, तेली के घर एक अपंग आदमी है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप तो हैरान हो गई। तो राजा और रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए अन्न जल का त्याग करके बैठ रही और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा और रानी बहुत ही उदास और दुखी हो गए। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मोहिनी इस तरह सब कुछ त्याग कर बैठी है, अगर यह इसी तरह भूखी प्यासी बैठी रही तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो राजा कहने लगे, तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूं। अपनी राजकुमारी को इस तरह उदास और दुखी नहीं देख सकता, पर तुम ही बताओ
अगर मैंने उस अपंग आदमी के साथ इसकी शादी कर दी तो क्या सुखी रह पाएगी और सारे नगरवासी क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी एक अपंग के साथ करवा दी। तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे स्वामी, इसके भाग में जो लिखा है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब मोहिनी मानने को तैयार नहीं हुई तो हम क्या कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी उसी के साथ कर दो। तो राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ अपनी राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सपने में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया। उसी समय राजा को यह न्याय वाली बात आ गई। तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा करने की कृपा करें, मुझे राजा सजा मिल गई। हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन से मेरी साढ़े साथी पूरी हो गई, तो अब मैं जा रहा हूँ। और जो भी स्त्री पुरुष मेरे शनिवार के दिन पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह कहकर शनिदेव राजा को स्वप्न में अंतर्ध्याय हो गए। और प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव तो सही सलामत है। तो यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई और मन ही मन राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया। और राजकुमारी मोहिनी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को सुनाई। तो मोहिनी ने यह समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और यह खबर तेजी से पूरे नगर में फैल गई। और तेली के यहाँ अपंग आदमी के हाथ पैर फिर से आ गए। यह चमत्कार कैसे हुआ? तो जैसे इस बात का पता सेठ जी को लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, अब आपको मेरे घर पर चलकर भोजन करना होगा। तो राजा को साथ लेकर अपने घर चला गया। और जैसे ही राजा भोजन करने लगे, फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सब देखते ही देखते उस खूंटी ने हार वापस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो राजा कहने लगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि दोष था, उसी समय वजह से सब कुछ हो रहा था, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। तो यह कहकर सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया। तो बहुत सारे सोने और आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैन नगरी पहुँचे। तो राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया। तो राजा से पूछने लगे कि राजन, इतने ही आप कहाँ थे? तो राजा ने अपनी प्रजा को सारी बात बताते हुए कहा कि आज के बाद हमारे पूरे नगर में शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा सुने, ताकि आप सब पर शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। तो शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव के अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनि महाराज की जय हो, बोलिए भोले शंकर की जय हो।